डियर स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास मैथमेटिक्स के 6 चैप्टर त्रिभुज में एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 3 से करना प्रारंभ करेंगे। प्रीवियस वीडियो में इस एक्सरसाइज के हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व कर चुके हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? समलंब ABCD जिसमें AB समांतर DC है के विकर्ण AC और BD परस्पर O पर प्रतिच्छेदित करते हैं। दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि OA अपॉन OC इक्वल टू OB अपॉन OD है। एक समलंब बना लेंगे ABCD, इसमें AB है वो DC के समांतर है और विकर्ण AC और BD एक दूसरे को O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं यानी काटते हैं। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे दिया है समलंब ABCD में AB समांतर DC और जो विकर्ण AC और BD हैं वो एक दूसरे को O पर काटते हैं तथा विकर्ण AC और BD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये दिया है। सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है? OA अपॉन OC इक्वल टू OB अपॉन OD हमें सिद्ध करना है और इसका लिख लेंगे यहाँ पर उपपत्ति प्रूफ। तो इसमें ले ले त्रिभुज OAB और OCD। त्रिभुज OAB तथा त्रिभुज OCD में इन दोनों त्रिभुजों में देखें AB है वो DC के समांतर है। क्लियर? ये तो दिया है। तो हम जानते हैं कि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा जब काटती है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो AB और DC को BD काटती है तो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा। इसी प्रकार AC भी प्रतिच्छेदित करती है तो ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होंगे। तो इसी बात को लिख देंगे। AB समांतर DC और BD इन्हें काटती है यानी प्रतिच्छेद करती है। इसलिए कोण OBA बराबर होगा कोण ODC के। कैसे कोण है ये? एकांतर कोण। इसी प्रकार से कोण OAB और ये बराबर हो जाएगा कोण OCD के। कोण OCD। क्लियर? यहाँ तक समझ में आया? ये दोनों एकांतर कोण हैं और चूँकि दो समांतर रेखाओं को तिरछी रेखा जब काटती है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो ये कोण आपस में बराबर हो जाए इसी बात को हमने लिख दिया यहाँ पर। ये भी आपका एकांतर कोण है, एकांतर कोण। तो इन दोनों त्रिभुजों के दो संगत कोण समान हो गए और किसी त्रिभुज के दो त्रिभुजों के दो संगत कोण समान हो जाए तो त्रिभुज कैसे हो जाते हैं? समरूप हो जाते हैं AA समरूपता से। तो यहाँ लिख देंगे AA समरूपता यानी एंगल सिमिलरिटी से।
त्रिभुज ओ बी ए और ये समरूप होगा त्रिभुज ओ सी डी के। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए, और समरूप हो गए तो इनकी संगत कोण समान हो गए। संगत कोण तो दो हमने समान ही सिद्ध कर दिए, तीसरा कोण तो अपने आप बराबर होगा। इनकी संगत भुजाओं में अनुपात भी समान होगा। ठीक है, तो ये समरूप हैं तो इनकी संगत भुजाओं में अनुपात भी समान होगा। तो यहाँ लिख देंगे, इसलिए ओ ए अपॉन ओ सी, यानी ये देखें यहाँ पर ओ ए अपॉन ओ सी का अनुपात ओ बी अपॉन ओ डी का अनुपात भी बराबर होगा, इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी। और इसमें जो ए बी है और डी सी है, इनका भी अनुपात बराबर होगा। हमें केवल यहाँ पर ये सिद्ध करना ओ ए अपॉन ओ सी इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी, और ये दोनों अनुपात हैं वो ए बी अपॉन डी सी के बराबर होंगे। लेकिन हमें यहाँ पर इतना सिद्ध करना है तो उसको इतना ही लिखेंगे, ओ ए अपॉन ओ सी इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी, यही सिद्ध करना था और ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? आकृति 6.36 यह आकृति है जो त्रिभुज बना हुआ है। इसमें क्यू आर अपॉन क्यू एस, यानी क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर, क्यू टी अपॉन पी आर ये दिया है, तथा कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 1 और 2 आपस में बराबर हैं। तब हमें सिद्ध करना है, यानी दर्शाइए कि त्रिभुज पी क्यू एस समरूप त्रिभुज टी क्यू आर। तो सबसे पहले लिख लेंगे, यहाँ पर दिया है, क्वेश्चन नंबर है 4 और दिया है क्या है, इसमें दिया है क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर, ये इसमें दिया है, तथा कोण 1 का मान कोण 2 के बराबर है। अब हमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है? त्रिभुज पी क्यू एस और ये समरूप है त्रिभुज टी क्यू आर के, ये हमें सिद्ध करना है। इसमें कैसे सिद्ध करेंगे? इसे प्रूफ, उपपत्ति। तो त्रिभुज देखें पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में, इस त्रिभुज में क्या देख रहे हैं? कोण 1 है वो कोण 2 के बराबर है, कोण 1 कोण 2 के बराबर है, तो उस बात को लिख देंगे कोण 1 इक्वल टू कोण 2। जब दोनों कोण बराबर हैं तो इनके सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी। कोण 1 के सम्मुख भुजा क्या है? पी आर, और कोण 2 के सम्मुख भुजा क्या है? पी क्यू। तो इनकी जो सम्मुख भुजाएं होंगी वो समान होंगी, इसलिए पी क्यू इक्वल टू पी आर, पी क्यू इक्वल टू पी आर ये लिख देंगे। अब इसमें दिया क्या था? क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू, इसे चाहें तो नंबर 1 लिख दें, और इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर ये दिया है। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर पी आर के स्थान पे क्या लिख दें? पी क्यू 1 से, तो ये हो जाएगा आपका क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी क्यू। अब इन दोनों त्रिभुजों में देखें कौन कौन से? त्रिभुज पी क्यू एस, त्रिभुज पी क्यू एस और टी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू एस तथा त्रिभुज टी क्यू आर में, इन दोनों त्रिभुजों में क्या देख रहे हैं? क्यू आर अपॉन क्यू एस, क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी क्यू, क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी क्यू, यानी इनकी दो संगत भुजाओं में अनुपात समान है। और कोण पी क्यू एस, कोण
पी क्यू एस ये वाला कोण और कोण टी क्यू आर इक्वल टू कोण टी क्यू आर, ये क्यों बराबर है? दोनों ही कोण एक हैं, ठीक है, ये उभयनिष्ठ कोण है, ये कोण एक है, ये कैसा कोण है? उभयनिष्ठ है, दोनों में उभयनिष्ठ कॉमन उभयनिष्ठ कोण। अब इसके दो संगत भुजाम अनुपात समान है और उनके बीच में पड़ने वाला कोण समान है, तो एस ए एस समरूपता से एस ए एस समरूपता से क्या होगा? त्रिभुज पी क्यू एस है वो किसके समरूप हो जाएगा? त्रिभुज टी क्यू आर के, और यही हमें सिद्ध करना था, ठीक है, ये सिद्ध हुआ। अगला है क्वेश्चन नंबर 5। त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाएं पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी इस प्रकार स्थित हैं कि कोण पी का मान कोण आर टी एस है। दर्शाइए कि त्रिभुज आर पी क्यू समरूप त्रिभुज आर टी एस, ये हमें सिद्ध करना है। तो एक त्रिभुज है पी क्यू आर जिसकी भुजाएं पी आर और क्यू आर पर दो बिंदु हैं एस और टी, वो इस प्रकार हैं कि कोण पी का मान आर टी एस के बराबर है। तो सबसे पहले क्या करें? त्रिभुज बनाएं पी क्यू आर, ये आपका है क्वेश्चन नंबर 5। तो एक त्रिभुज बना लीजिए यहाँ पर पी क्यू आर, और इस पी क्यू आर त्रिभुज में पी आर और क्यू आर पर बिंदु हैं एस और टी, वो इस प्रकार है, वो ये कोण है वो किसके बराबर? आर टी एस के बराबर है। तो आर टी एस के बराबर है, तो मान लीजिए यहाँ पर ये आपका टी और ये एस, ये कोण आपका बन जाएगा आर टी एस। तो सबसे पहले यहाँ लिख लेंगे, दिया है त्रिभुज पी क्यू आर में कोण P इक्वल टू कोण आर टी एस, इसमें दिया है और सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? त्रिभुज आर पी क्यू समरूप त्रिभुज आर टी एस, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो इसमें करना क्या है? इन दोनों त्रिभुजों को ले लें, यहाँ उपपत्ति लिखें इसकी, प्रूफ कैसे प्रूफ करेंगे इसे? त्रिभुज ले लें पी क्यू आर तथा त्रिभुज आर टी एस में, इन दोनों त्रिभुजों में देखें, ये देखो कोण P और ये कोण T आपस में बराबर दिए हैं, ये तो ये लिख देंगे कोण कौन सा? आर पी क्यू या पी क्यू आर, ऐसे क्यू पी आर लिखें, कोण क्यू पी आर इक्वल टू कोण आर टी एस, ये बराबर दिया है कोण, ये वाला कोण है ना, तो इसको क्यू पी आर लिख देंगे और आर टी एस ये बराबर दिया है। इन दोनों त्रिभुजों को देखें ध्यान से, तो ये वाला जो कोण है वो दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है, कॉमन है। जैसे पी क्यू आर त्रिभुज का जो आर कोण है और आर टी एस त्रिभुज का जो आर कोण है ना, तो दोनों का कैसा कोण है? कॉमन कोण है। तो यहाँ लिख देंगे कोण पी आर क्यू इक्वल टू कोण एस आर टी, दोनों बराबर हैं। क्यों बराबर है? उभयनिष्ठ कोण है, ये उभयनिष्ठ। लिख देंगे, साफ साफ लिख दें, उभयनिष्ठ, ठीक है। तो ये कॉमन कोण है, तो इनके दो संगत कोण समान हो गए, दोनों त्रिभुजों के दो संगत कोण समान हैं,
तो ए समरूपता से, दो संगत कोण समान होने पर त्रिभुज कैसे हो जाते हैं? समरूप हो जाते हैं। तो ए समरूपता से, ए समरूपता से क्या हो जाएगा? त्रिभुज पी क्यू आर, और ये समरूप हो जाएगा त्रिभुज आर टी एस। त्रिभुज पी क्यू आर समरूप त्रिभुज आर टी एस, और यही हमें सिद्ध करना था, सिद्ध हुआ।